अगर नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा ये सोच रहा है कि ये लोग हमको मिलके धकिया देंगे और इस बिहार विधानसभा के चुनाव से मुझे बाहर कर देंगे, तो आप समझ जाइए कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में आप लोगों का दांत खट्टा कर दूंगा। आप लोग चुनाव हारते हैं तो मेरे पास आते हैं, मुझे चुनाव जीतने के लिए आप लोग के पास आने की जरूरत नहीं है। और ये बोल हैं प्रशांत किशोर के, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई और कहीं ना कहीं ये दावेदारी स्पष्ट हो गई है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत लगा के प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार फिर से खुल के सभी पार्टियों पे बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये ना समझे कि इस बार हम कमजोरी से चुनाव लड़ने वाले हैं और इसीलिए हम पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने वाले हैं और पूरा गेम बदल देंगे, पूरा खेल बदल देंगे। साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी यह अपील की कि आप लोग बस किसी का बधुआ मजदूर बन के मत रहिएगा। बाकी देखिए, इन लोग का दांत खट्टा नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम प्रशांत किशोर नहीं। इस तरीके का तेवर इख्तियार किया है उन्होंने। इसके अलावा वो ये भी बोलते हुए नजर आए कि ये लोग जब चुनाव हारते हैं तो मेरे पास आते हैं और मैं इन्हें बताता हूं कि चुनाव जीतना कैसे है। ये लोग मुझे बताएंगे कि आखिर चुनाव जीता कैसे जाता है। इन लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है। और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं दांत खट्टा कर दूंगा, इन लोग का वो हश्र करूंगा जो ये लोग सोचे भी नहीं है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी पे भी हमला बोला और कहा कि मैंने कहा था ना कि बंगाल में 100 से भी कम सीटें आने वाली है बीजेपी की, और उसके बाद बीजेपी ने अपनी पूरी हिंदुस्तान की ताकत लगा ली, पूरा उनका दम उखड़ गया, फिर भी उसके बाद 100 सीटें नहीं ला पाए। और ये मैं बता रहा हूं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नतीजा सामने आएगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ खड़ा रहिए और आप लोग किसी का बधुआ मजदूर मत बनिए। अब आप लोग विकास की बात कीजिए, अपने बच्चों की भविष्य की बात कीजिए, और बाकी रही बात इन पार्टियों की, तो इनका तो मैं दांत खट्टा कर दूंगा और इस चुनाव में वो हश्र करूंगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। इसमें उन्होंने बारी बारी से सभी पार्टियों का नाम लिया, चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। मतलब तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बारी बारी से इन्होंने धोया और कहा कि भाई अब जो भी लोग हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ वोटर नहीं हैं और सिर्फ जात के नाम पे वोट नहीं करने वाले, इस बार काम के नाम पे वोट करने वाले हैं। और इस वजह से बिहार में इस बार जन स्वराज और मेरा बोलबाला देखने को मिलेगा। मैं पूरी तैयारी, पूरे फोर्स के साथ आया हूं और मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, जो भी रैलियां कर रहा हूं, ये लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए कर रहा हूं कि मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा हूं, ताकि लोगों को भी यह पता चल जाए कि मैं इन लोगों से किसी भी मामले में कम नहीं हूं और मैं पीछे मुड़ के नहीं जाने वाला। मैं ये चुनाव लड़ूंगा और पूरा दावा भी कर चुके हैं कि मैं ये चुनाव जीतूंगा भी। जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदारों में और ज्यादा इजाफा हुआ है। एक तरफ जहां पे हर एक पार्टी के अपने अपने मुख्यमंत्री हैं और उनके नए चेहरे हैं, उसी में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। और प्रशांत किशोर ने बड़े बारीकियों से पहले तो बिहार का अध्ययन किया और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लगातार सभी पार्टियों पे धावा बोलना शुरू कर दिया है और लगातार लोगों से मिलकर जिस तरीके का वो अपील कर रहे हैं, निसंदेह ये बात तय करता है कि बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है प्रशांत किशोर की मदद से। और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का अपील किया है बिहार वासियों से, यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार का चुनाव काफी अलग होने वाला है। और इस बार अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो उसमें मुद्दा एक रोजगार भी होगा और साथ ही साथ बिहार का भविष्य भी होगा, जो प्रशांत किशोर ने शुरू किया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रशांत किशोर बड़े गेम चेंजर के रूप में इस बार बिहार में दिखाई देने वाले हैं। अगर उनकी सरकार नहीं भी बनती है तो उनके पास कुछ ना कुछ सीटें जरूर आ जाएगी। और जिस तरीके का उनका बोलबाला है, जिस तरीके से लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, यह बताता है कि प्रशांत किशोर जो है बिहार के इस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं और अपनी बहुत अहम भूमिका यानी गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ सकते हैं और निभा सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को रखा है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन
और मेरा नाम रजत है।